again friends, once again very good evening to all of you। दोस्तों, आपका एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने एजुकेशनल प्रोग्राम आईपी में फ्रेंड। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरी आवाज और मेरा स्क्रीन आपको क्लियरली विजिबल होगा एंड ऑडिबल होगा। इफ सो यू कैन राइट यस इन चैट बॉक्स। ओके, सो आई कैन स्टार्ट विद योर काइंड परमिशन। और यस मिस्टर काश, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। सूरज जी, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रीकांत जी, थैंक यू मोटो E4। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि हमने जो अपना प्रीवियस डे का सेशन कंप्लीट किया था उसमें हमने बेसिक्स को पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे थे। तो मुझे आपसे दो चीजें पूछनी थी, काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बताएं। देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर जो इस वक्त जो चार्ट शो कर रहा है फ्रेंड, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। मेरे पास दो ऑप्शन है आपके लिए। क्या आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग व्यू कैसे ऑपरेट किया जाता है ये मैं आपको सिखाऊं, या फिर मैं डायरेक्ट मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे रीड किया जाता है ये आप सीखना चाहेंगे? क्योंकि फ्रेंड, जैसे हम एडवांस कोर्स में जाएंगे तो ट्रेडिंग व्यू का कंप्लीट ऑपरेशन आपको आना चाहिए। ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करते हैं, टूल्स कैसे लगाते हैं, इंडिकेटर्स कैसे लगाते हैं, अलर्ट्स कैसे सेट करते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। तो आप मुझे बताएं, ट्रेडिंग व्यू और डायरेक्टली मार्केट स्ट्रक्चर। यस, मुझे सभी सभी का रिस्पॉन्स चाहिए फ्रेंड। मुझे पहला रिस्पॉन्स मिला है ट्रेडिंग व्यू का। ट्रेडिंग व्यू, ओके। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। अगर आप टूल्स का इस्तेमाल करना नहीं सीखोगे और आपको पहले से ही सारी चीजों का नॉलेज अगर नहीं है फ्रेंड, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टूल का इस्तेमाल करना। सतपाल जी, देखिए आप अकेले ही हो जो मुझे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में लिख रहे हैं। बाकी ऑलमोस्ट 99% जो चैट मुझे मिल रहे हैं वो सारे ट्रेडिंग व्यू के लिए मिल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है। और सतपाल जी, आप भी ट्रेडिंग व्यू को ध्यान से सुनेगा। इनफैक्ट आप अगर इसे इस्तेमाल भी करते हैं तो भी देखना, आपको बहुत सारी नई चीजें यहाँ पे सीखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आपका जो स्क्रीन इस वक्त है वो ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन है। पहले मैं आपको इसके बेसिक्स का सारी जानकारी दे देता हूँ, और फिर मैं इसके अंदर जो एक्सपर्ट चीजें हम लगा सकते हैं वो कैसे लगानी है उसके बारे में भी हम सीखेंगे। क्योंकि फ्रेंड, हमें यहाँ से एडवांस कोर्स में एंटर करना है। हमें बहुत सारी ड्राइंग्स बनानी पड़ती है, हमें इंडिकेटर्स लगाने पड़ते हैं, उनकी सेटिंग्स करनी पड़ती है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें, जब हम ट्रेडिंग में अपना एक एज अ प्रोफेशन करियर लेने जाते हैं फ्रेंड, हम ट्रेडिंग में जब बहुत ज्यादा एजुकेट होते हैं तो हम अपनी ओन स्ट्रैटेजी भी डिफाइन करते हैं। तो जब हम अपनी ओन स्ट्रैटेजी डिफाइन करेंगे तो इसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर को अपने तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा नया लग रहा होगा। हम ट्रेडिंग व्यू पे जितने भी इंडिकेटर हैं उनको हम अपने तरीके से इंडिकेटर के फॉर्म में बना भी सकते हैं। उसके लिए थोड़ा टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ती है। हम इसके अंदर अलर्ट्स भी लगा सकते हैं, नोटिफिकेशंस भी लगा सकते हैं, सारी चीजें लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू करते हैं कि ट्रेडिंग व्यू का बेसिक जो आपको नॉलेज होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए। हम शुरू करेंगे पहले टूल्स और करेंसीज के चार्ट्स को कैसे चेंज किया जाता है। जैसे आप सबसे पहले यहाँ पे यूरो यूएसडी देख रहे हो फ्रेंड, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहला काम है यहाँ से जिस भी करेंसी, कमोडिटी, क्रिप्टो, स्टॉक्स, जो भी आप वर्ल्ड के किसी भी मार्केट में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आकर आप उसे बना सकते हैं। यहाँ पे आके आप उसे सेव करवा सकते हैं। ओके, सो जस्ट मुझे 1 सेकेंड दीजिएगा फ्रेंड। जैसे मैंने यहाँ पे यूरो यूएसडी क्लिक किया एंड फॉर एग्जाम्पल मुझे बीटीसी इथेरियम लेना है, तो मैं बीटीसी ईटीएच पे ट्रेड का क्लिक करूंगा तो ये मेरा बीटीसी वर्सेस इथेरियम का चार्ट ओपन हो जाएगा। आप यहां से वर्ल्ड का कोई भी स्टॉक में, जैसे कि मान लीजिए मैं टेस्ला लेना चाहता हूं जो कि यूएस स्टॉक का है फ्रेंड, तो ये टेस्ला C55 इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो आप जो भी एसेट लेना चाहते हैं आप यहां से जाकर उन एसेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड, एसेट सिलेक्शन कैसे किया जाता है। दूसरा, यहाँ पे आप कुछ अलग अलग टाइम देख रहे हैं फ्रेंड, 5 AM, 15 AM, 13 AM, 1 आवर, 4 आवर। तो ये है आपका डिफरेंट टाइम फ्रेम। ये टाइम फ्रेम आप सेकेंड से लेकर फ्रेंड ईयर्स तक का बना सकते हैं। ठीक है,
तो ये है टाइम फ्रेम। 15 मिनट लिया, मुझे 1 आवर लेना है तो आप 1 आवर में चेंज कर सकते हैं। आपको 1 डे लेना है, आप 1 डे में इसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डिफरेंट टाइम का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। टाइम के जस्ट राइट साइड में अगर आप देखोगे फ्रेंड, तो यहाँ पे चार्ट्स के ऑप्शन होते हैं, जो मैंने आपको बेसिक कोर्स में बताया था। लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, हैकेनेशी चार्ट, है ना, हॉलो चार्ट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चार्ट है। जैसे अगर हम बार पे क्लिक करें तो ये चार्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और इसके अंदर आपको ग्रीन और रेड कलर के बार शो हो रहे हैं, जिसके अंदर आपको ओपन, हाई, लो एंड क्लोज मिल जाएंगे फ्रेंड। लेकिन बार चार्ट में हमें वो परफेक्शन नहीं मिलता है, इसीलिए हम बेसिकली कैंडलस्टिक चार्ट का यूज करते हैं। तो ये है आपका कैंडलस्टिक चार्ट। आप अगर इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो ये लाइन चार्ट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। या आप इसे हैकेनेशी चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे हैकेनेशी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हैकेनेशी चार्ट का एक इंपॉर्टेंस ये है फ्रेंड, कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड का होता है तो ये सिर्फ आपको बियरिश कैंडल ही बताएगा। उसके अंदर अगर मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन भी कर रहा है, बुलिश करेक्शन भी करेगा, तो भी ये आपको सिर्फ रेड कैंडल बताएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे कैंडल लगा दिया फ्रेंड, तो देखो डाउन ट्रेंड के मार्केट में ग्रीन कैंडल मिल रहे हैं, ये कैंडलस्टिक चार्ट है। लेकिन अगर मैं इसे हैकेनेशी में कर दूंगा तो वो ग्रीन कैंडल भी रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस वहां पे सेलिंग प्रेशर को शो कर रही है। तो यहां से जिस भी प्रकार का आप चार्ट लगाना चाहते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे आपके पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम डिफरेंट चार्ट्स को चेंज कर सकते हैं। लाइक हॉलो कैंडल चार्ट है, तो आप यहाँ पे हॉलो कैंडल, यानी कि इसमें जो बुलिश कैंडल है वो हॉलो है और बियरिश कैंडल आपको दिखाई दे रही है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चार्ट को चेंज कर सकते हैं। इसके जस्ट राइट साइड में आ जाए, यहाँ पे इंडिकेटर्स का ऑप्शन है फ्रेंड। जब आप इंडिकेटर पे क्लिक करोगे तो ट्रेडिंग व्यू पे फ्रेंड, आई थिंक मोर देन 10,000 इंडिकेटर्स अवेलेबल है। तो आप जिस भी इंडिकेटर को लगाना चाहते हैं, आपको सर्च बॉक्स में जाके इंडिकेटर को टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर RSI इंडिकेटर लगाना है तो मैं टाइप करूंगा RSI, और यहाँ पे आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैं अगर इसे क्लिक करूंगा फ्रेंड, तो मेरे चार्ट में नीचे की तरफ यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे एक इंडिकेटर लग गया जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। वैसे ही मैं, फॉर एग्जाम्पल, मुझे सुपर ट्रेंड लेना है फ्रेंड, तो मैंने सुपर ट्रेंड को टाइप करना है और मेरे चार्ट के ऊपर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लग जाएगा, जो मुझे यहाँ पे बाय एंड सेल के सिग्नल्स देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कॉलम है फ्रेंड जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल होते हैं। तो जब हम एडवांस कोर्स में जाएंगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से दूंगा, और तब आपको वो इंडिकेटर यहाँ से जाके इंस्टॉल करने होंगे। तो ये है आपका इंडिकेटर का कॉलम। इसके बाद आ जाते हैं फ्रेंड, एक अलर्ट्स का कॉलम आप देख रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम होता है फ्रेंड। देखिए जनरली होता क्या है कि जब हम किसी भी ट्रेड को एनालिसिस करते हैं तो उसी समय हमें मिल जाएगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक मैं आपको एग्जांपल शो करता हूँ। जैसे कि ये BTC USD का चार्ट है और अभी मार्केट आपको यहाँ पे साइडवेज लग रहा है। मुझे लग रहा है कि प्राइस जब इस वाले हाई पे चली जाएगी यहाँ पे, और तब मुझे वहां से सेलिंग की ट्रेड करनी है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ फ्रेंड कि अलर्ट्स को हम कैसे लगा सकते हैं। तो मुझे यहाँ से अगर सेलिंग की कोई ट्रेड करनी है तो मुझे ये ध्यान रखना है, ये BTC USD का चार्ट है, और जहां से मैं सेलिंग के बारे में सोच रहा हूँ वहां पे प्राइस है 67,550। तो मैं यहाँ पे अलर्ट्स के कॉलम में जाऊंगा, यहाँ पे मैं BTC USD टाइप कर दूंगा। जैसे यहाँ पे देखिए डिफरेंट ऑप्शंस है फ्रेंड, आप उसे टाइप कर सकते हैं। फिर आप क्रॉसिंग्स, आपको कौन सी क्रॉसिंग रखनी है, बॉटम टू टॉप रखनी है, टॉप टू बॉटम रखनी है, या जस्ट आपको क्रॉसिंग करनी है। तो जैसे यहाँ पे देखो क्रॉसिंग अप लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्रॉसिंग अप को क्लिक कर देना है। तो इसमें क्या होगा कि जब प्राइस मेरे लाइन को क्रॉस करेगी तो मुझे ट्रेडिंग व्यू के इसी चार्ट पे एक अलर्ट आ जाएगा फ्रेंड। इसके आगे देखिए प्राइस का कॉलम है। अब मेरी प्राइस है 67,550, तो मैं यहाँ पे मैन्युअली उससे प्राइस को डाल दूंगा 67,550। अच्छा, इसमें फिर ट्रिगर एवरी टाइम चाहिए तो आप एवरी टाइम भी ऑन कर सकते हो। ओनली वंस, तो मुझे एक ही बार ट्रेड लेनी है वहां से, तो मैं इसे ओनली वंस कर दूंगा। इसका एक्सपायरी डेट नीचे रख सकते हैं फ्रेंड, अगर मुझे ये ट्रेड आज ही मिलनी चाहिए या मुझे नेक्स्ट 4 to 5 डेज मिलनी चाहिए,
तो मैं इसमें एक्सपायरी डेट को भी अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 सितंबर को सेलेक्ट कर लिया, यानी अगले 2 से 3 दिन में जब भी बीटीसी यूएसडी उस लेवल पे जाएगी तो मुझे वहां से नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक्सपायरी लगा दिया फ्रेंड। अब आप देखो अलर्ट का नेम लिख सकते हैं आप, स्पेशली अगर आपको कुछ लिखना है तो मैं वहां पे चाहूँ तो लिख सकता हूँ, और मैसेज में मैं लिख सकता हूँ कि बीटीसी यूएसडी क्रॉसिंग अब 67,000। तो मैंने जो ऊपर सेव किया वो मेरा नोटिफिकेशन में आ जाएगा। देखिए ये वाला टॉपिक जो है फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम प्रेजेंट नहीं होते हैं मार्केट में, या फिर हम कोई और चार्ट देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप गोल्ड सर्च कर रहे हो और आपने बीटीसी यूएसडी में सुबह कोई ट्रेड देखी होगी, आपने सोचा होगा जब मार्केट यहाँ पे जाएगा तब मुझे ट्रेड मिलनी चाहिए। शाम को वह हमारे माइंड से स्किप हो गई बात, या हम भूल गए उसको। तो आप जब भी चार्ट को ओपन करके रखोगे तो नोटिफिकेशन आपको उसी स्क्रीन पे शो हो जाएगी कि आपका बीटीसी यूएसडी 67,550 के प्राइस को क्रॉस कर गया है। तो जब आप इसे क्रिएट कर दोगे फ्रेंड तो ये आपके अलर्ट में सेव हो जाएगा, और जब भी बीटीसी यूएसडी यहाँ पे आएगा तो मेरे स्क्रीन पे वो अलर्ट शो होगा। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए फ्रेंड तो ये अलर्ट आप अपने व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। वो थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट होगा जो हम खुद नहीं कर सकते, उसके लिए हमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स का मदद लेना पड़ता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है फ्रेंड, जो रिप्लाई का कॉलम है, और जनरली ये आपको अलर्ट रेज करने के लिए आपको लगाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप एक रिप्लाई का बटन देख रहे हो फ्रेंड। ये रिप्लाई का बटन होता है कि अगर आप कहीं से कैंडल की बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं, आप चेक करना चाहते हैं, तो रिप्लाई पे आप क्लिक करके कैंडल को कट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जिन लोगों के पास ट्रेडिंग व्यू फ्री वर्जन होगा, ये रिप्लाई का बटन आपको सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे काम आएगा। यानी कि वो डेली टाइम फ्रेम पर ही आपको अथॉरिटी देते हैं, कैंडल को कहीं से भी कट करके आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन है तो फिर आप किसी भी टाइम फ्रेम पे कैंडल को कट कर सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को इस तरीके से देखो बैक टेस्टिंग करके आप इन्हें चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास जो एप्लीकेशन है फ्रेंड वो पेड एप्लीकेशन है, सो मैं किसी भी टाइम फ्रेम पे कैंडल को रिप्लाई करके देख सकता हूं। ओके, तो ये एक एडिशनल बहुत अच्छा फीचर है। इससे हमें फ्रेंड मार्केट की कुछ पास्ट टेस्ट ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना, उसकी बैक टेस्टिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। तो अभी तक आपने ऊपर की तरफ बहुत सारे ऑप्शंस देख लिए फ्रेंड। टाइम का ऑप्शन है, चार्ट का ऑप्शन है, इंडिकेटर का ऑप्शन है, अलर्ट्स है, रिप्लाई है। अब इसके आगे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको एक स्क्वायर बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ये जो बॉक्स है फ्रेंड ये मेरे सिंगल स्क्रीन का बॉक्स है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप एक ही स्क्रीन पे मल्टीपल चार्ट्स को भी लगा सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ऑप्शन पेड वर्जन पे अवेलेबल है, फ्री वर्जन पे आप सिर्फ एक स्क्रीन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ नंबर 2 पे फ्रेंड वर्टिकली 2 चार्ट लगाने हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैंने जब उस पर क्लिक किया तो मेरे सामने 2 चार्ट एक साथ स्क्रीन पे मिल जाएंगे। या फिर मुझे हॉरिजॉन्टली अगर 2 चार्ट लगाने हैं तो आप ये भी देख सकते हैं, ऊपर सिल्वर का चार्ट है और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नीचे भी सिल्वर आया है, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए गोल्ड कर लेता हूँ। तो हम 2 चार्ट को एक साथ, किसी भी एसेट को यहाँ पे एक साथ इसके अंदर लगा सकते हैं। या फिर आप चाहें फ्रेंड आप यहाँ पे 4 पे क्लिक कर दो तो आपको एट अ टाइम 4 चार्ट सेम स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे कि ये मल्टीपल स्क्रीन सिंगल स्क्रीन पे ओपन करने के लिए इस ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं। इसके थोड़ा सा और आगे चलते हैं फ्रेंड। यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन आप देखो क्रिएट चार्ट सेटिंग का ऑप्शन है। तो ये जो आपका स्क्रीन होता है इसकी भी अलग से सेटिंग की जा सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे मान लीजिए एवरीडे मार्केट क्लोज कब होता है, मार्केट ओपन कब होता है, ये देखना है। तो यहाँ पे एक सेशन ब्रेक करके आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड। मैं यहाँ पे सेशन ब्रेक पे क्लिक करूंगा और अगर मैं इसे ओके कर दूंगा तो मेरे चार्ट पे आप देख रहे हो आपको एक वर्टिकल, यहाँ पे यू कैन सी इट, ये ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है फ्रेंड ये वाली, ये आपका सेशंस ब्रेक है। मतलब वहां पे 24 आवर्स का मार्केट कंप्लीट होता है और नेक्स्ट डे की ओपनिंग वहां से हो जाती है। तो आप ऐसे अपने चार्ट के डिफरेंट सेटिंग मोड पे जाके भी सेटिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चार्ट की सेटिंग का एक ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे एक स्नैपशॉट का ऑप्शन है फ्रेंड।
अगर आपने कोई चीज यहाँ पे ड्रॉ की है तो आप उसका स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे एक पब्लिश का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड। तो अगर आप आगे चलकर एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, आप ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग व्यू पे बहुत सारे ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट हो जाएं या लोग आपको फॉलो करें, तो क्योंकि ये एक वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है फ्रेंड, तो आप यहाँ पे पब्लिश के कॉलम में जाकर पब्लिश आइडिया, आप अपने आइडिया को पब्लिश कर सकते हो। आप अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड करके लोगों तक भेज सकते हो, या आपके ब्रेन में और भी कुछ चल रहा है फ्रेंड, तो आप अपने थॉट्स को भी यहाँ से शेयर कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जैसे आपको यहाँ पे दिखा दूं फ्रेंड, आइडिया स्ट्रीम्स, आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे एक बल्ब का ऑप्शन है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारी तरह ट्रेडिंग व्यू को इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोग, देखिए यहाँ पे जुलाई 29 है, जुलाई 28 है, तो ये अपनी आइडियाज शेयर कर रहे हैं, ये अपनी एनालिसिस को यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, जो मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। तो आप भी जाकर ये पब्लिश का कॉलम बना सकते हैं और अपनी आइडियाज को लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी आगे की बात हो जाएगी फ्रेंड, जब आप इसमें बहुत अच्छी एक्सपर्टीज हासिल करोगे तो आपको अपने फॉलोअरशिप्स बनाने होंगे, आप वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग के कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर आप अपनी एनालिसिस को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाके पब्लिश के कॉलम क्लिक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फ्रेंड लेफ्ट साइड में, यहाँ पे मल्टीपल टूल्स के ऑप्शन दिख रहे हैं। ये टूल्स क्या क्या हैं, आइए एक बार इसे भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर हम कर्सर के कॉलम पे क्लिक करेंगे तो हम तीन प्रकार के कर्सर ले सकते हैं फ्रेंड। अगर आपने यहाँ प्लस पे ऑप्शन क्लिक किया तो आप मेरे कर्सर के साथ देख रहे हो, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दो डॉटेड लाइन यहाँ पे आपको रोटेट होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये है फ्रेंड आपका कर्सर का ऑप्शन। अगर आप इस पे एरो पे क्लिक करोगे तो आपका कर्सर में एरो आ जाएगा, तो ये सिंपल है। अगर आप डॉट पे क्लिक कर रहे हो तो आप यहाँ पे डॉट के ऑप्शन के साथ भी काम कर सकते हैं। फिर इसके नीचे आ जाते हैं फ्रेंड, यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइंस के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल से जब मैं आपको इस सेशन में ले जाऊंगा फ्रेंड, तो ये बहुत सारे जो टूल्स हैं, जो ट्रेंड लाइंस हैं, इन्हें हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप यहाँ पे सबसे पहले ट्रेंड लाइन देख रहे हो फ्रेंड, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, आप किसी पर्टिकुलर जोन को अगर ड्रॉ करना चाहते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो आप यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं फ्रेंड ट्रेंड लाइन। इसके नीचे आप देखिए रेस का ऑप्शन है। इन्फो एक लाइन होती है फ्रेंड, जहां पे हमें इंफॉर्मेशन लिखनी अगर है वो भी ले सकते हैं। एक्सटेंडेड लाइन, ये आप ऑप्शन में ले सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मुझे मान लीजिए मार्केट के किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या डिमांड लेवल को ड्रॉ करना है, तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक करूंगा और मेरे चार्ट पे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ये लाइंस यहाँ पे ड्रॉ हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर मुझे हॉरिजॉन्टल रे लेना है फ्रेंड, मतलब मुझे सिर्फ एक डायरेक्शन का देखना है, तो ये मैं अगर रे ड्रॉ करूंगा तो यहाँ से राइट तक फ्यूचर के पूरे चार्ट तक ये मेरी लाइन आ जाएगी, बट ये पास्ट में मेरी लाइन नहीं जाएगी। तो ये एक ऑप्शन है जिसमें हम मार्केट के कई फ्यूचर के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए हॉरिजॉन्टल रे को लेते हैं। इसके नीचे वर्टिकल लाइन है फ्रेंड। अगर आप कोई पर्टिकुलर डे चेक करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो नीचे मुझे दिखाई दे रहा है 29 जुलाई 2024 मंडे और 2000 आवर्स यानी कि रात के 8 बजे की ये कैंडल है। तो इस तरीके से आप इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे क्रॉस लाइन है फ्रेंड, पैरेलल चैनल है। देखिए जब हम प्राइस एक्शन में जाएंगे तो इनका यहाँ पे देखिए चैनल लिखा हुआ है। ये पैरेलल चैनल क्या होता है फ्रेंड, जैसे देखो प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज में चल रही है, तो इसे हम कहते हैं चैनल। इस तरीके से हम चैनल को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप जाके थोड़ा सा इसके साथ टाइम स्पेंड करें। आप यहाँ पे मल्टीपल टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे एक पिच फोर्क का ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड। पिच फोर्क क्या है, ये भी एक प्रकार का टूल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये देखना है कि प्राइस इस चैनल में कब तक रहेगी, तो एक चैनल यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। इसको एंड्रयू पिच फोर्क कहते हैं। ये एजुकेशन का पार्ट है फ्रेंड। जब आप इस तरीके के टॉपिक्स को सीखोगे तो फिर इन टूल्स का आप इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टूल है, ये ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन है, जिसे मैंने देखी यहाँ पे स्टार किया हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं फ्रेंड, जिस टूल का आप बार बार इस्तेमाल करते हो तो आप उससे स्टार सेलेक्ट कर दोगे, तो स्टार सेलेक्ट करने से आपके स्क्रीन पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप, ये आप स्ट्रिप देख रहे हो,
जिन टूल्स का मैं बार बार इस्तेमाल करता हूं, मैं उसे स्टार करूंगा तो वो मुझे इससे अलग एक स्केल के ऊपर मिल जाएगा। इसके लिए मुझे बार बार टूल्स पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से सेलेक्ट कर लूंगा और यहीं पे मैं उनकी ड्राइंग्स को कर सकता हूँ। यू कैन सी इट हियर। मैं यहीं पर सेलेक्ट कर लूंगा स्क्वायर या फिर सर्कल्स है, ट्रेंड लाइंस है, ये सारी चीजों को हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिन टूल का हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड, उन्हें हम स्टार क्लिक करते ही ये हमारे एक्स्ट्रा एक स्केल में ओपन हो जाएगा और मैं इसे नीचे की तरफ रख देता हूँ, क्योंकि मुझे जब भी इस्तेमाल करना है तो मैं नीचे से पिक कर सकता हूँ। तो आपने देखा फ्रेंड, यहाँ पे ट्रेंड लाइंस में बहुत सारे ऑप्शन है। अब इसके थोड़ा नीचे आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। ये थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड फिबोनाची का। जैसा कि आप फिबोनाची के बारे में आपने शायद सुना होगा, और हम एडवांस कोर्स में फिबोनाची के बारे में बहुत डीप नॉलेज लेंगे फ्रेंड। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल एंड फिबोनाची लेवल्स कहते हैं। ये एक ऐसा टूल होता है फ्रेंड जो मार्केट में करेक्शन को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि प्राइस कहां तक करेक्शन कर सकती है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा लगाने के बारे में बता दूं, हालांकि अभी मैंने आपको इसका नॉलेज नहीं दिया है फ्रेंड, एडवांस कोर्स में हम इसे सीखेंगे। जैसे मान लीजिए मार्केट का ये लो है और यहां से प्राइस ने एक हाई बनाई है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ गई है। अब ये करेक्शन अगर नीचे करेगी तो ये फिबोनाची के कुछ लेवल्स होते हैं फ्रेंड, यहां तक प्राइस करेक्शन करती है और इसके बाद वो जो है अप ट्रेंड में जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजों को चेक करने के लिए बेसिकली फिबोनाची जो है फ्रेंड, वो करेक्शन को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जहां से हमें ट्रेड की एंट्री मिलती है। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे एक फिब एक्सटेंशन का टूल है। छोटे ट्रेडर जी, आपको बता दूं, अभी हम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल सीख रहे हैं। तो मैं अभी गोल्ड हो या सिल्वर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ध्यान से ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल सीख जाइए, गोल्ड को हम आगे सीखने ही वाले हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन है। ये एक ऐसा टूल है जो मार्केट के नेक्स्ट लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इस्तेमाल करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने यहां से लेके फिब एक्सटेंशन यहां तक लगा दिया फ्रेंड, तो यू कैन सी इट हियर, मेरे चार्ट पे आप देख सकते हो नीचे के कुछ फिबोनाची के परसेंटेज यहाँ पे आ जाएंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, जिसे हम कहते हैं एलीट वेव थ्योरी। आपने अगर एलीट वेव का नाम सुना होगा, तो मार्केट के हर बुलिश और बियरिश मोमेंटम को आप कैच कर सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। हम हर मार्केट के ऑप्शंस को कैच कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं फ्रेंड, अब अगर मान लो कि ये बीटीसी यूएसडी का चार्ट है और प्राइस यहां से बुलिश जाएगी, तो हम, अगर हमारे पास एलिट वेव का नॉलेज है, तो ये प्राइस किस लेवल तक बुलिश जा सकती है, ये हम फिब एक्सटेंशन टूल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां से एक्सटेंशन टूल लगा दिया ऊपर की तरफ, तो इसके कुछ लेवल्स होते हैं। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि कौन कौन से टूल ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल हैं और इनसे रिलेटेड कितने सारे टॉपिक्स हैं फ्रेंड जिन्हें सीखा जा सकता है, जिसमें से एक टॉपिक आता है एलिट वेव थ्योरी। इससे पहले मैंने आपको बताया एंड्रयू पुचफोर्ड के बारे में, जो हमने एंड्रयू पुचफोर्ड का ये वाला टूल लिया था। ये टूल से हम मार्केट के फ्रेंड अप एंड डाउन्स को नोट कर सकते हैं और प्राइस किस रेंज में जाएगी, ये हम यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो अभी सिर्फ आप फैमिलियर हो जाइए फ्रेंड हमारे पास क्या क्या चीजें रखी है। इसके नीचे फिबोनाची के ही बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं फ्रेंड। जैसे कि आप फिब सर्कल देख रहे हो। फिब सर्कल क्या होता है कि ये प्राइस का एक रेंज होता है फ्रेंड सर्कल में, इस तरीके से। ये भी परसेंटेज के अंदर सर्कल्स बनते हैं, ये भी एक एजुकेशन का पार्ट है। जब आप इसके बारे में आगे सीखोगे तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर पाओगे। यहाँ पे पिच फैन लिखा हुआ है फ्रेंड, मतलब ये आपको बताएगा कि प्राइस का कौन सा रेंज हो सकता है। यू कैन सी इट हियर, इस तरीके से। ये एक प्रकार के डिमांड एंड सप्लाई जोन्स बनाने का फैन होता है। तो अभी आपको इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन जब आप इसके बारे में एजुकेशन लोगे तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली नीचे एक ज्ञान बॉक्स का टूल है फ्रेंड। ये हमें मार्केट के सेगमेंट्स को ड्रॉ करने के काम में आता है कि प्राइस का रेंज क्या चल रहा है। इसमें बहुत सारी सेटिंग्स होती है फ्रेंड, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये इस तरीके का कुछ ज्ञान बॉक्स होता है। जब आप हमारे साथ एडवांस वर्जन कोर्स में आगे जाओगे तो वहां पे ये सारे टूल आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे फ्रेंड, बट अभी क्योंकि हम धीरे धीरे अपने कोर्सेज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को सीखते चले जाएंगे। ओके, तो नीचे ज्ञान बॉक्स के कुछ टूल है फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्रेडिंग में बहुत लंबा करियर बनाना चाहते हैं
और अभी कभी आपको फ्यूचर में अगर मौका मिले WD गैन थ्योरी को सीखने का फ्रेंड, WD गैन द नेम ऑफ पर्सन है जिन्होंने एक बहुत ही यूनिक थ्योरी बनाई थी फ्रेंड, WD गैन, जो कि वर्ल्ड के 1% ट्रेडर के पास नॉलेज है फ्रेंड उस थ्योरी का। उस समय ये जो गैन नाम के जितने भी टूल्स हैं नीचे की तरफ, गैन फैन, गैन स्क्वायर फिक्स्ड या गैन बॉक्स, ये सब उस थ्योरी में हमें इस्तेमाल करने होते हैं, इसीलिए आपको अभी उसके ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे आप देख रहे हो पैटर्न्स लिखा हुआ है फ्रेंड, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ट्राइंगल पैटर्न है, ABCD पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये सारे प्राइस एक्शंस के पार्ट होते हैं फ्रेंड। तो ये भी हम अपने एडवांस कोर्स में आई थिंक हम लोग कल या परसों से इसको शुरू करेंगे, तो इन टूल्स का भी हम वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया एलिट वेव की कुछ वेव्स होती है फ्रेंड, तो ये वेव्स को इस्तेमाल करने के लिए 1 2 3 4 5, ये एलिट वेव थ्योरी की कुछ वेव्स होती है जिसके लिए यहाँ पर एक टूल अवेलेबल है। तो बट ये अभी आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, क्योंकि ये वो टॉपिक है फ्रेंड जो आपने सीखे नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप एनालिसिस करें तो कोशिश करें आप ट्रेडिंग व्यू के एप्लीकेशन से ही या ट्रेडिंग व्यू के साइट पे जाकर ही एनालिसिस करें, क्योंकि ये बहुत यूनिक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास इतने सारे सिस्टम अवेलेबल हैं फ्रेंड, और मार्केट के लेटेस्ट अपडेशन के साथ वो सारी चीजें आपको मिल जाती है। अब थोड़ा सा इसके और नीचे आ जाते हैं फ्रेंड, यू कैन सी इट हियर। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, जैसे पहला ऑप्शन आप देख रहे हो लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग का मतलब होता है मुझे कोई बाय साइड की ट्रेड लेनी है, तो ये लॉन्ग पोजीशन है। फॉर एग्जांपल BTC USD अभी जहां है फ्रेंड, मुझे वहां से बाय करना है, तो मैं लॉन्ग के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे जैसे ही मैं कर्सर ड्रॉप करूंगा तो नीचे की तरफ देखिए मेरा स्टॉप लॉस का पोर्शन है, ऊपर की तरफ मेरे टारगेट्स के पोर्शन है। तो यहां से अगर मैं ट्रेड में एंट्री कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए फ्रेंड, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, तो मेरा जितना स्टॉप लॉस है उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर मुझे 1:2 रखना है, तो आप यहाँ पे नीचे देखिए मेरे कर्सर की तरफ, यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2, यानी कि ये 1:2 है। जितना स्टॉप लॉस है उसका डबल टारगेट है। अगर मैं स्ट्रेच करूंगा फ्रेंड तो ये 1:3, 1:4, मुझे जितना टारगेट चाहिए वो मैं यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन में बना सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन लिखा है, शॉर्ट यानी कि सेलिंग की पोजीशन है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से सेल करना है, तो अब की बार मेरा स्टॉप लॉस ऊपर हो जाएगा और मैं सेल कर रहा हूँ, इसीलिए मेरा टारगेट नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये आपको बेसिकली फ्रेंड स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, टारगेट्स कहाँ पे लगाने हैं, उसके लिए ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको डेली लाइफ में ट्रेडिंग में आपको यूज करना पड़ेगा। इसके थोड़ा और नीचे आ जाते हैं फ्रेंड, ये कुछ वीव ऐप है, प्रोजेक्शंस है, घोस्ट फीड है, बार पैटर्न्स है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं जिनको मैंने भी अभी तक नहीं सीखा है, मैंने इनका कभी इस्तेमाल नहीं किया फ्रेंड, और मुझे आज तक ट्रेडिंग में इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, सो मैं इनके बारे में आपको गाइड नहीं कर सकता। लेकिन ये घोस्ट फीड वगैरह नाम के कुछ ऐसे टूल्स होते हैं फ्रेंड जो कुछ कैंडल्स क्रिएट कर देते हैं, तो आई डू नॉट नो एग्जैक्टली ये क्या है, बट ये टूल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके थोड़ा और नीचे आ जाते हैं फ्रेंड, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें ब्रश है, एरोज है, शेप्स है, इनकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। ब्रश का मतलब होता है फ्रेंड ये एक पेन है, आप अपने स्क्रीन पे इससे कुछ भी लिख सकते हैं, ये उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे। ओके, ब्रश के बाद फ्रेंड यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा हाइलाइटर का। जैसे आपको मान लो ये हाई को हाईलाइट करना है, तो ये हाइलाइटर है फ्रेंड, जो भी पॉइंट्स को आप हाईलाइट करना चाहते हैं आप इस हाइलाइटर का इस्तेमाल करके उन पॉइंट्स को, यू कैन सी इट हियर, ये मेरे कर्सर के साथ आ जाते हैं हाइलाइटर, आप इसे भी इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके नीचे आप एरो देख रहे हो फ्रेंड, अगर आपको मार्केट का कोई एरो डायरेक्शन दिखाना है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से बियरिश हो रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड का एरो है। आप साइडवेज मार्केट शो करना चाहते हो, ये साइडवेज एरो है। तो ये एक एरो है फ्रेंड जिनका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली इसके नीचे एक एरो और है फ्रेंड, जो कि सिर्फ आपको लाइन वाला एरो मिलेगा, यानी कि कुछ इस तरीके से, तो ये भी एक एरो है, आप इसका भी इस्तेमाल करें। अगेन यू कैन सी इट हियर फ्रेंड, इसके नीचे एरो मार्कअप और एरो मार्कडाउन है, तो जैसे मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ देखना चाहता हूँ तो ये एरो मार्कअप आ गया। मुझे यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन देना है मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, तो मैं एरो डाउन ट्रेंड का आ गया, ये भी आप लगा सकते हैं। अगेन वी कैन सी इट हियर
कि यहाँ पे रेक्टेंगल्स है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया फ्रेंड, और मुझे अभी मार्केट के हाई एंड लो को ड्रॉ करना है एक बॉक्स में, रेक्टेंगल में, मार्केट साइडवेज है, तो मैंने ये बॉक्स ड्रॉ कर दिया। ये जो रेक्टेंगल्स है फ्रेंड, आप इनकी सेटिंग में जाकर इन्हें एक्सटेंड राइट और एक्सटेंड लेफ्ट भी कर सकते हैं, यानी कि पूरे चार्ट पर आप इसे लगा सकते हैं। जैसा आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको लेफ्ट में भी मिल जाएगा और ये आपको राइट में भी मिल जाएगा। तो यहाँ से जाके आप सेटिंग में एक्सटेंड लेफ्ट और राइट बंद कर दोगे तो ये एक आपको रेक्टेंगल शेप दिखाई दे रहा है, अदरवाइज आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये भी बता दूं, हर टूल्स की सेटिंग होती है फ्रेंड, आप किसी भी टूल्स को ऑपरेट करोगे तो आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रोटेट रेक्टेंगल है, रोटेट रेक्टेंगल का मतलब होता है फ्रेंड, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, इस तरीके से। सेंटर मुझे पहले बनाना होता है, फिर हाई और लोस बनाने होते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा रोटेट रेक्टेंगल। इसके नीचे पाथ है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाथ में क्या होता है, हम मार्केट के हाई लो, हायर हाई, लोअर लो, इस तरीके से ये पाथ एक बना सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट की नेक्स्ट मोमेंट हम कहाँ देख रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन हो सकता है, तो वो आप पाथ वाले टूल से डिजाइन कर सकते हैं। इसके नीचे सर्कल्स है फ्रेंड, हमें कुछ चीजों को सर्कल्स में लेना पड़ता है कि मुझे स्पेशली ये पॉइंट हाईलाइट करना है, तो मैंने वहां पे सर्कल ड्रॉ कर दिया। जब आप ये कोई भी टूल सेलेक्ट करोगे तो मैंने आपको बताया वहां पे एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, सेटिंग में जाके आप उसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं फ्रेंड, तो टेक्स्ट का ऑप्शन है। जैसे मुझे यहाँ पे मान लीजिए अगर हाई लिखना है, तो मैं टेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करके हाई लिखूंगा, और मैं इसके फॉन्ट को कितना भी बड़ा और छोटा यहाँ से कर सकता हूँ। जब मैंने ओके कर दिया तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, मेरे सर्कल के अंदर हाई लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ सर्कल में ही नहीं होता फ्रेंड, ईच एंड एवरी टूल पे आप नोट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे एरो ले रहा हूँ फ्रेंड, तो एरो में भी टेक्स्ट का ऑप्शन है। टेक्स्ट को अगर मैं क्लिक करूं और मैं इसे कह दूं कि फ्यूचर मार्केट, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्यूचर लिख रहा हूँ, तो मेरे एरो के ऊपर यहाँ पे फ्यूचर लिखा हुआ आ गया। तो ये सारी चीजें ना, जब हम एडवांस कोर्स में जाएंगे फ्रेंड, तो एक एक करके आपको इसका इंपॉर्टेंस होने वाला है, इसका यूज करना पड़ेगा, और आप ट्रेड को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाओगे। सिमिलरली नीचे एलिप्स है फ्रेंड, एलिप्स क्या होता है, ये हाफ सर्कल आप इसे कह सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्लैट लाइन ड्रॉ की, और इस तरीके से ये मुझे हाफ सर्कल, फुल सर्कल भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। इन दोनों में एक डिफरेंस है फ्रेंड, सर्कल जो है वो आपको प्योर एक सर्कल ही देगा, लेकिन ये आपको एग शेप में भी एलिप्स को आप ड्रॉ कर पाएंगे। उसके नीचे फिर ट्राइंगल है, आर्क है। जैसे ये आर्क आप देख रहे हो फ्रेंड, ये आर्क का मतलब जो मैं बता रहा था कि एक फ्लैट लाइन है और आप उसे फिर आर्क में कन्वर्ट कर दो। जैसे मार्केट के हमें ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इनकी भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये सारे टूल्स हैं, आप इनका बेटर वे में इस्तेमाल करें। और इनमें से जो टूल्स आपको रेगुलर लगेंगे फ्रेंड, जैसे आप देख रहे हो मैं ब्रश रेगुलर यूज करता हूँ, रेक्टेंगल यूज करता हूँ, पाथ यूज करता हूँ, सर्कल यूज करता हूँ, तो मैंने इसे स्टार कर दिया। और जब मैंने स्टार किया तो मेरे ये स्केल के ऊपर, आप यू कैन सी इट हियर, वो स्पेशली मेरे स्केल के साथ यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें सारे टूल रोज नहीं लगते, जो रोज लगते हैं आप वहां पे जाके उनका इस्तेमाल करें। इसके नीचे टी लिखा हुआ ऑप्शन है फ्रेंड, ये टेक्स्ट के कॉलम है। टेक्स्ट में आप सिंपल टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट के कॉलम को क्लिक करो, यहाँ पे आप इसे ड्रॉप कर दो, और जैसे मैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर कुछ लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने बुलिश लिख दिया, तो मेरे चार्ट पे ये बुलिश लिखा हुआ आ गया है। तो ये एक सिंपल टेक्स्ट है जिन्हें हम ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑप्शन है फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे देखिए कॉल आउट का एक ऑप्शन दिख रहा है। कॉल आउट का मतलब होता है मुझे अगर ये प्राइस के ऊपर कुछ स्पेशल टैग लगाना है, जैसे मैंने इसको कर दिया कि ये लोअर हाई है मेरा, एल एच कर दिया, तो इसके अंदर एल एच लिखा हुआ आ गया। ये मेरे फ्यूचर के लिए, एनालिसिस के लिए, अपने डायग्राम को बनाने के लिए मैं इसका भी यूज कर पाऊंगा कॉल आउट्स का। मैं कमेंट्स करना चाहता हूँ फ्रेंड, तो यहाँ पे कमेंट्स का मैं जहां भी क्लिक करूंगा उसके अंदर जाके हम कमेंट्स को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय हेयर मैंने लिख दिया इसके अंदर, तो ये मेरे इसके अंदर एक कमेंट भी आ जाता है चार्ट में। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल टूल्स है। आप जैसे ये हम प्राइस लेवल है फ्रेंड, एग्जाम्पल के तौर पे ये जो मार्केट का हाई गया था, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा प्राइस पे,
तो आप देखो ये प्राइस आपको 70,020 है, ये आप ये राइट साइड में देखिए फ्रेंड, ये बिल्कुल यहाँ पे जो प्राइस है राइट साइड में, वो प्राइस आपको वो इस लेवल पे शो कर रही है कि इस लेवल पे क्या प्राइस उसकी बनती है। इसके नीचे प्राइस नोट्स है, फ्लैग मार्क है, आपको कहीं फ्लैग मार्क करना है तो आप वहां पे फ्लैग भी लगा सकते हैं। ये सारी चीजें आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर लेंगे फ्रेंड। इसके नीचे फिर इमोजीज के कॉलम आपको मिल जाएंगे। अगर आप कोई, जैसे मैंने कहा ना, पब्लिश में जाकर हमें पब्लिश करना होता है वर्ल्ड वाइड, लोगों को अगर दिखाना है अपनी एनालिसिस, तो ये सारे टूल आपके लिए बहुत यूजफुल बन सकते हैं। यहाँ पे एक स्केल दिख रहा है फ्रेंड, ये मेजरिंग स्केल होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे देखना है कि मार्केट के ये हाई से लेकर लो तक ये कितने पिप्स का मार्केट है और कितनी कैंडल्स बनी इसके अंदर, तो इसका हाई से लेकर लो तक का फ्रेंड मुझे यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, मतलब इसके अंदर कितनी लॉट ट्रेड की गई वो भी दिख रहा है। इसमें 24 बार्स लगे हैं वो भी दिख रहा है। ये बार कंप्लीट होने में 12 आवर्स लगे हैं, मुझे वो भी दिख रहा है। और मार्केट ने देखिए फ्रेंड -3552 पिप्स यहां से नीचे की तरफ लिया है उसने, ये पिप्स काउंटिंग भी आ रहा है। और ओवरऑल मार्केट कितना परसेंटेज गिरा है, तो -5.08% ड्रॉप डाउन हुआ है बीटीसी यूएसडी में। ये स्केल है जिसमें आप लेंथ ब्रेड सारी चीजों को मेजर कर सकते हैं। तो ये कुछ टूल है फ्रेंड। यहाँ पे एक कॉमन कॉलम है डिलीट्स का, तो अगर आपने कोई ड्राइंग डिलीट करनी है तो आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, इंडिकेटर डिलीट करना है यहाँ से कर दीजिए, ड्राइंग एंड ऑक्सीलेट इंडिकेटर दोनों हटाने एक साथ तो वो भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो आपने फ्रेंड मल्टीपल इसके फंक्शंस को देखा, मल्टीपल यूजेस को देख लिया। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को और भी देख लेते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, आप चीजों को सीख रहे हैं। मुझे पता है कि एक बार देखकर सीखा नहीं जा सकता, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। सो नाउ अब आप यहाँ पे ना नीचे आ जाइए फ्रेंड, मेरे कर्सर की तरफ लेफ्ट कॉर्नर, सॉरी राइट कॉर्नर में बॉटम में आ जाइए। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो फ्रेंड, ट्रेडिंग व्यू आपको आपके कंट्री का टाइम अगर आपको देखना है तो यहां से आप अपना कंट्री का या टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे न्यूयॉर्क लिखा है फ्रेंड, अगर मैं न्यूयॉर्क पे क्लिक कर दूंगा तो यू कैन सी इट, यहाँ पे ना जो अभी प्रेजेंट कैंडल है इसमें टाइम दिखा रहा है 1300 का, यानी कि फ्रेंड अमेरिका, न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका, वहां पे अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो ट्रेडिंग व्यू आपको न्यूयॉर्क का टाइम यहाँ पे शो करेगा। हम जब एसएमसी और आईसीटी के कई टॉपिक को सीखते हैं फ्रेंड, तो हमें न्यूयॉर्क सेशन को अलग से आइडेंटिफाई करना होता है, तो आप जाके वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया से हैं फ्रेंड, तो हम यहाँ पे कोलकाता ढूंढेंगे, और जैसे कि ये देख रहे हो कोलकाता, तो मैं कोलकाता पे क्लिक करूंगा तो ये टाइम मेरा इंडियन टाइम आ जाएगा। अभी देखिए रात के 10:30 बज रहे हैं, तो ये 10:30 बजे का टाइम आपको शो कर रहा है। तो ये वो ऑप्शन है फ्रेंड जहां से आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से जाकर ट्रेड करो, या उस कंट्री का अगर आपको उस समय का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए सिस्टम लगाना है फ्रेंड, तो यहाँ से आप उसे भी चेंज कर पाओगे। अब मैं आपको कुछ सेटिंग्स के बारे में बता दूं फ्रेंड, जो कि सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टूल्स के अंदर भी आप सेटिंग कर सकते हो, इंडिकेटर्स में भी आप बहुत सारे सेटिंग्स को कर सकते हो। तो वैसे जब मैं आपको इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको उसकी सेटिंग भी उसके साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक मूविंग एवरेज लगाना है, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया फ्रेंड मूविंग एवरेज, और ये देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, मूविंग एवरेज सिंपल है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है। ये इंडिकेटर्स के नाम है जो आगे आ जाके आप एजुकेट करेंगे अपने आप को। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लिया, तो ये जो बाय डिफॉल्ट होगा सिस्टम पे पहले वो लग जाएगा। जैसे यहाँ पे आ जाते फ्रेंड, EMA 9 लिखा है, तो ये 9 कैंडल का मूविंग एवरेज है। इसके सामने देखो आपको आई का सिंबल दिख रहा है। अगर मैं इसे हाइड करना चाहूं तो ये आई के सिंबल को क्लिक कर दूंगा, आप देखो मेरे चार्ट से मूविंग एवरेज हाइड हो गया। अगर मैं आई को ओपन कर दूंगा फ्रेंड तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। इसके नेक्स्ट कॉलम में फ्रेंड आपको सेटिंग शो हो रही है। अगर आपको ये मूविंग एवरेज चेंज करना है तो आप सेटिंग में जाएंगे यहाँ से। जैसे यहाँ पे लेंथ लेंथ 9 लिखा है, मुझे ये 50 करना है, तो मैं इसे 50 जाके मैनुअली चेंज कर दूंगा। मेथड में फ्रेंड SMA लिखा है, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज है, बट मुझे EMA चाहिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो मैं वहां से वो भी लगा दूंगा। यहाँ पे स्टाइल के कॉलम में मुझे मूविंग एवरेज का जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ब्लू नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये
ग्रीन कलर में चाहिए तो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। इनकी विड्थ जो है फ्रेंड, यू कैन सी इट हियर, थिकनेस, आप इनकी थिकनेस को भी जितना चाहे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और आप इसे ओके कर दोगे तो आपके चार्ट के ऊपर ये मूविंग एवरेज इस तरीके से लग जाएंगे। तो इंडिकेटर के भी बहुत सारे सेटिंग होते हैं फ्रेंड, लेकिन जब आप वो टॉपिक के साथ आगे एडवांस कोर्स में बढ़ोगे तो मैं आपको उनकी सेटिंग सेम टाइम पे वहीं आपको शो कर दूंगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी फ्रेंड जो समझना जरूरी थी। इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, बट उनको बिल्कुल अभी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं तो आपका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ही पूरा का पूरा डिस्टर्ब होने की पॉसिबिलिटी है। अब एक एक चीज और बता दो फ्रेंड, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, यहाँ पे आपको देखो एक जिगजैग का मार्किंग दिखाई दे रहा है, एक सर्कल दिखाई दे रहा है छोटा सा। और ये सर्कल अक्सर आपको ना कैंडल जहां पे होती है वहीं पे बेसिकली ज्यादा सर्कल देखने को मिल जाएंगे। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये जो चार्ट है बीटीसी यूएसडी का, इससे रिलेटेड मार्केट की कोई भी न्यूज अगर है फ्रेंड, तो वो आपको लेटेस्ट अपडेट के कॉलम में यहीं पे ओपन हो जाएंगे। इसके लिए आपको किसी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। और आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 आवर एगो लिखा है कॉइन डेस्क। तो कॉइन डेस्क ने 1 घंटे पहले कुछ लेटेस्ट अपडेशन दी है। वो अपडेशन क्या है फ्रेंड, आपको मार्केट के साथ अपडेटेड होना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा है बिटकॉइन प्राइस श्रग्स ऑफ लेटेस्ट $2 एमटी गॉक्स ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूशन न्यूज इट एंड्स। तो ये बीटीसी से रिलेटेड कुछ न्यूज है। आप यहां से अगर क्लिक करोगे इस ऑप्शन पे जाके तो आप उसके लेटेस्ट फंडामेंटल्स को भी अंडरस्टैंड कर पाओगे। इसके अलावा फ्रेंड बेसिक तौर पे जो यहाँ पे मतलब समझने लायक चीजें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। कुछ और ऐसी चीजें फ्रेंड जब आप एडवांस कोर्स में और उससे सुपर एडवांस कोर्स में मेरे साथ आगे बढ़ोगे तो मैं आपको वो चीजें भी और यहाँ पे शो कर दूंगा। तो ये था फ्रेंड एक टोटल ट्रेडिंग व्यू का बैकग्राउंड मैंने आपको शो किया है। ट्रेडिंग व्यू को हमने समझने की कोशिश की है। एंड अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ ड्राइंग्स और कुछ चीजों को ड्रॉ करके दिखाऊंगा, उनकी सेटिंग्स दिखा दूंगा ताकि आपको लेटेस्ट चीजें समझ में आ जाए। ये जो आप लाइन देख रहे हैं फ्रेंड मेरे स्क्रीन पे, आपको याद होगा हमने एक अलर्ट सेट किया है। तो ये लाइन आपकी तब तक डिलीट नहीं होगी जब तक आप इसे मैनुअली जाकर कट ना करें। तो मैंने अगर इसे यहाँ पे कट कर दिया फ्रेंड, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि डू यू रियली वांट टू डिलीट योर अलर्ट ऑफ बीटीसी यूएसडी क्रॉसिंग सो एंड सो, मैं यस कर दूंगा। तो ये मेरा जो सेटिंग में मैंने अलर्ट्स में डाला था वो अलर्ट्स मेरा कैंसिल हो जाएगा। अलर्ट एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज है फ्रेंड, इसका जरूर इस्तेमाल आप कीजिएगा। मैं आपको जब आगे सिखाऊंगा तो हम जब बाय लिमिट या सेल लिमिट की ट्रेड्स करते हैं तो उसके लिए भी हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अब मुझे ये भी बता दें फ्रेंड, क्या आप लोगों को जो ट्रेडिंग का एप्लीकेशन है लाइक MT4 MT5 वो इस्तेमाल करने आता है या नहीं आता है? ट्रेड कैसे लगानी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ट्रेड को ट्रेल कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, डू यू नो दैट थिंग्स और नॉट? इफ यस यू कैन राइट यस इन चैट बॉक्स, इफ नो यू कैन राइट नो ऑल्सो। ओके, तो कुछ लोग यहाँ पे यस भी लिख रहे हैं और बहुत सारे लोग नो भी रिप्लाई कर रहे हैं। देखिए अगर आप चाहते हो कि आपको ट्रेडिंग का एप्लीकेशन भी यूज करना आना चाहिए तो आप एक बार एडमिन डिपार्टमेंट से बता देना, क्योंकि उसके बहुत सारे वैसे तो वीडियो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे फ्रेंड। तो क्यों हम अपना सेशन उसके लिए लगा दें, या आप अपने एडमिन डिपार्टमेंट से कहें तो मैं कल आपको MT5 का पूरा ऑपरेशन बता सकता हूँ। उसके लिए भी 45 to 50 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि वाकई फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे ये भी पता है कि कई लोग कई सालों से ट्रेड कर रहे हैं फ्रेंड, लेकिन वो आज भी पूरे ट्रेडिंग व्यू को या पूरे MT5 को ओपन नहीं कर पाते हैं। ऐसी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फीचर्स उसके अंदर होते हैं फ्रेंड। जैसे ट्रेडिंग व्यू मैंने आपको बताया, इसके अंदर अभी ऑलमोस्ट 60% चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की, क्योंकि वो अभी आपके काम की नहीं है। जब आप लर्निंग करोगे, जब आप हायर एजुकेशन में आ जाओगे, देन आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग ऑल्सो। और अभी मुझे लगता है MT4 और MT5 अगर आपको नहीं आता है तो यूट्यूब पे आप एक वीडियो सर्च कर लीजिएगा कि हाउ टू ऑपरेट या हाउ टू यूज मेटा ट्रेडर 5। वहाँ पे कंप्लीट वीडियो किसी भी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं आपको मिल जाएगी फ्रेंड। आप उसे एक बार जरूर देख लेना। मैं वही कह रहा हूँ सचिन जी, देखिए हम ना लर्निंग को समझते हैं कि मुझे ये आता है मुझे वो आता है। अभी आप लिख रहे हो कि मैं 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेडिंग भी जो अब मैंने बताया आपको, इसमें बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली।
मैं वही कहता हूँ, कभी भी कोई चीज आपको अगर सीखने का मौका मिलता है ना, भले आपको आता है, उसे जरूर सीखना चाहिए। मैं आज भी बताऊं फ्रेंड, आज भी मैं ट्रेडिंग व्यू को सीखने बैठूं तो मुझे इसके अंदर के 2 नए फीचर आज भी नए मिल जाते, तो मुझे आज से पहले कभी समझ में नहीं आए थे। वैसे ही MT5 और MT4 भी ऐसे ट्रेडिंग के एप्लीकेशन जिसके अंदर इतने सारे फीचर है फ्रेंड, कि हम वो चीजें इस्तेमाल करते हैं जो डेली हमारे यूज की होती है, बट ऐसे कई फीचर है जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहां पे दी होती है। जैसे अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं फ्रेंड, मुझे ट्रेडिंग करते हुए 7 साल हो गए। ये जो अलर्ट का कॉलम मैंने आपको दिखाया, इस अलर्ट के कॉलम पे मैंने एक मतलब एक मेरा स्टूडेंट है जो सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा है, उसके माध्यम से ये अलर्ट मैंने अपने टेलीग्राम के एक्सेस पे ले लिया। अब मैं अगर ट्रेडिंग व्यू खोल के बैठा हूं तो ये अलर्ट मुझे ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन पे दिखाई देगा, लेकिन अगर मैंने लैपटॉप ही बंद रखा है और मार्केट वहां पहुंच गया तो मुझे कैसे नोटिफिकेशन मिलेगा, मुझे वो अलर्ट कैसे मिलेगा? तो इसकी भी प्लानिंग की जा सकती है। आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, आप अपने किसी भी पेज पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और वो यहाँ पे जब प्राइस आएगी तो ट्रेडिंग व्यू का अलर्ट जो है फ्रेंड, वो आपके टेलीग्राम या व्हाट्सएप के एक्सेस के साथ कनेक्टेड होता है और आपको वहां पे मैसेज आ जाएगा। कई ऐसे फीचर्स होते हैं फ्रेंड जिसमें आपको डायरेक्टली कॉल भी आते हैं। वो कॉल में जो आप ये मैसेज में टाइप करोगे, वो कॉल में वो रिकॉर्डेड होता है कॉल, वो आपको यही बताएगा BTC USD क्रॉसिंग 66,437। तो ये इतने इंपॉर्टेंट फीचर है फ्रेंड, जब आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो डेफिनेटली प्रोफेशनल ट्रेडर कौन होते हैं फ्रेंड, दे नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट एंड ईच एंड एवरी टूल्स ऑफ दिस मार्केट, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग वेरी प्रोफेशनली। मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगा फ्रेंड, जैसे ये एक पेज है यहाँ पे, और इसमें आप अपने आइडियाज को शेयर भी कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि आप गोल्ड के ट्रेडर हैं, आप BTC के ट्रेडर हैं, तो यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करोगे ना फ्रेंड, आपको आपसे रिलेटेड कम्युनिटी के लोग मिल जाएंगे, और उनमें से आप किसी भी एक को फॉलो करो। ये ऐसे लोग होते हैं फ्रेंड जो डेली अपनी ट्रेड्स को ना यहाँ पे हाईलाइट्स करते हैं, वो शो करते हैं। तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं, या अगर आप फ्यूचर में अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप भी अपनी एनालिसिस को यहाँ पे पब्लिश करो। आपके यहाँ पे फॉलोअर्स बढ़ते हैं, और जब आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, तो डेफिनेटली फ्रेंड ये मार्केट इतना बड़ा है कि आप बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लोर कर पाओगे। ठीक है, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सचिन जी आपके कमेंट्स का। ठीक है, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे कुछ कंपनी के साथ बॉन्ड्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, तो मैं आपको वो सारी चीजें ईमानदारी से सिखाऊंगा जिसके लिए